अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मायरा इफ़ी व्लॉग्स। तो अभी बस सुबह हुई है, ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, एग खा रही हूँ, ब्रेड खा रही हूँ और टी खा रही हूँ और इसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये देखें जी, सुबह उठते ही इतना प्यारा सा मौसम हो गया, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। खूबसूरत बारिश हो रही है ना। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी मैंने ऑयलिंग की हुई थी, ऊपर आई थी तो आप लोगों को वेदर तो मैंने दिखाई दिया था और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हशर हो गया। मतलब आज तो इतनी स्पीड में बारिश हुई थी और मुझे बिल्कुल बारिश अच्छी नहीं अब लगती, क्योंकि जो हालात है ना उसकी वजह से दिल नहीं करता कि ये बारिशें मज़ीद हों। और आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग सब। और आज व्लॉग का स्टार्ट मैंने ऐसे ही लिया और थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मेरी अपील पे आप लोग निकले हैं, आप लोगों ने स्टार्ट किया है लोगों की मदद करना, हेल्प करना। और दिल से बहुत 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 शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरी अपील को इतना लाइक किया। और ये जस्ट एक मैसेज था और बहुत सीरियस नोट पे ये बात थी, और इसको ये नहीं था कि जस्ट मैंने ऐसे ही व्लॉग डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम लिटरली इतना ज़्यादा दुख हो रहा था जब उन लोगों को देख रहे थे। और प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें मत भेजें कि जो उन लोगों के फ़ायदे में ना हो। मैगी वगैरह बिल्कुल ना भेजें। आप लोग चने भेजें, कुछ ऐसा भेजें, स्नैक्स भेजें और बिस्किट्स भेजें, ऐसी चीज़ें भेजें जो वो लोग खा सकें और फ़ौरन से फ़ौरन कर सकें, क्योंकि वहाँ पर वो लोग गैस वगैरह तो है नहीं, वो चूल्हे जला नहीं सकते। और कपड़े भेजें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर कपड़ों की, और कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भेजें। आप लोग तो फिर से बना लोगे, लेकिन वो बेचारे नहीं ले सकते अभी, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और वो लोग ले भी नहीं सकते। तो ये आप लोग ध्यान रखो कि जितने भी आप लोगों के पास कपड़े, ये नहीं कि आप लोग कूड़ा ही उठा के भेज दो, अच्छे अच्छे कपड़े भेजो, जैसे आप लोग ख़ुद पहनते हो वैसे ही उन लोगों को कपड़े भेजें, ताकि उन लोगों की हेल्प भी हो सके और वो लोग पहन भी सकें। पाकिस्तान को दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आना है, उसी पोजीशन में हमें खड़ा करना है जैसा कि हमारा पाकिस्तान पहले था। और मौसम देखें कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इस टाइम मौसम हुआ। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये है कि आप लोग कैंपिंग करें, कैंपिंग कर रहे हो तो कैंपिंग करने के लिए उन तक पहुंचाएं भी। ये नहीं है कि जस्ट आप लोग कैंप लगा के बैठ गए हो और आप लोग उन तक पहुंचा नहीं रहे। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को एक तो ये कि अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ से तो ट्रक से ले जाते हो, आगे जाके आर्मी जो है वो आप लोगों का जो सामान है जो भी आप लोग लेके जाते हो, वो आर्मी जो है अपनी कार्स में, अपनी जीप्स में करके तो आप लोगों को आगे लेके जाएगा। तो वो कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उन जगहों पे जाओ जहाँ पर अभी तक एड नहीं पहुँची, और हेल्प उन लोगों की करो। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और लंच करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम नीचे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ना ओपन रहेगी और यहाँ से आ रही है बारिश, ये ऊपर की है तो मैं सोच रही हूँ इसको बंद कर दूँ। यहाँ से सारी ये देखें बारिश आना शुरू हो गई, ये स्टेयर्स की है ना। तो यहाँ मैं खाने लगी दाल चावल, लंच में बहुत शदीद भूख लगी हुई थी और बस खा के फिर निकलेंगे काम से और फिर आपसे मिलते हैं। बादलों की देख रहे हैं, अभी भी झुरमट लगा हुआ है, बारिश मुझे लग रहा है दोबारा आने वाली है और हमें जाना था काम से, तो बस वहीं जा रहे हैं। अल्लाह करे बारिश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम लोग निकल तो पड़े हैं, बाकी पता नहीं है कि वहाँ बारिश होती है कि नहीं होती। तो देखते हैं अब क्या होता है हमारे साथ। तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ना वेदर ख़राब होना शुरू हो गया, हमें कहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी कज़न की कॉल आई थी और वो रहते हैं इस्लामपुरा में, और उन्होंने कहा वहाँ तो बहुत ही शदीद तेज़ बारिश हो रही। बारिश तो यहाँ पर भी हो रही थी लेकिन रुक गई थी, और हमें काम से जाना था टेलर की तरफ, कुछ ड्रेसेस दिए हुए थे बनने के लिए, वो देखने जाना था, कुछ काम उन्हें समझाना था, तो हमें निकलना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अब लगता है कि हमें थोड़ी देर स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है और आंधी भी आने वाली है। और ये देखें बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हम विलास के बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शेड था तो हम लोगों ने कहा यहाँ ही खड़े होके हम लोग स्टे कर लेते हैं। और ये खड़ी हूँ जी मैं, और साथ है मेरे कुकी, और हम लोग यहाँ पर वेट करें कि किस टाइम बारिश रुके और हम लोग निकलें यहाँ से। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बारिश कुछ हल्की हुई है और जाना है टेलर की तरफ, कहीं वो ना चले जाएं शॉप बंद करके। तो वहीं अब चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या ख़राबी की है। और ये उनको हमने डबल लेस कहा था और उन्होंने सिंगल लेस लगा दी, और जबकि इतनी एक्सपेंसिव हम लोगों ने लेसेस दी थी, डिज़ाइन सारा समझाया था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। हमेशा की तरह टेलर हमेशा ही कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, और जब भी इन लोगों के पास चीज़ आती है वो हमेशा कम ही हो जाती है। तो ये अब मैं दोबारा से उन्हें बता रही हूँ, एक तो उन्होंने लेंथ बहुत ज़्यादा कर दी, और ऊपर से जो हम लोगों
लोगों ने इतनी ज़्यादा लेस दी थी और ये मुझे बता रहे हैं कि इतनी सी उनके पास लेस रह गई है। तो अब दोबारा से इनको लेस मंगवा के देनी है, जाना पड़ेगा दोबारा से। मैंने इन्हें बताया भी कि लिबर्टी जाना बहुत ही काम है, इतनी दूर नहीं जाया जा सकता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, काम ऐसा है कि जाना आना पड़ता है हम लोगों को। तो बस इन्हीं कुछ समझा रही हूँ। लेकिन ये भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को। ये भी मैंने इनसे कुर्ता बनवाने थे, इनको मैंने डिज़ाइन सेंड किया हुआ था, उन्हें भूल गया था, तो मैंने उनके मोबाइल से उनको दोबारा निकाल के दिया और कट समझा रही हूँ कि कैसे कट होता है। तो आप देख रहे हो कि लाइफ किस कदर बिज़ी है, कभी घर के काम, कभी मामा की केयर, कभी सब कुछ हमें खुद ही से ही करना पड़ता है। और यहाँ पर भी ये काम भी सब कुछ समझाना पड़ता है। अभी हमें जाना है, इसके बाद जो है कंप्यूटराइज हमें कुछ चीज़ें बनवानी थी और कुछ निकलवाने थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो काम करने हैं। तो अभी चलें वहाँ चलते हैं। इनको काम मैं तकरीबन समझा दी। अब होपफुली कि जब बन के आएँ तो सेम वही हूँ जैसे हमने इनको समझाया है। तो यहाँ पर अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया था टेलर की तरफ। तो अभी हम कुछ जा रहे हैं, अंदर काम है। यहाँ पर AZ प्रिंटर्स वालों के बहुत ही नाइस स्टाफ है इनका, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अगर कोई भी चेंजिंग करवानी हो, कुछ भी हमें काम करवाना हो, तो हम लोग यहीं पर आते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह, एवरीथिंग ये लोग करते हैं। प्रिंट आउट करना और स्कैनिंग करनी, सब कुछ ये करते हैं। और अगर हमें कुछ डिज़ाइनिंग करवानी होती है कार्ड से रिलेटेड, विजिटिंग कार्ड वगैरह की, वही मैं इनको समझा रही थी कि इसका हमें साइज़ कितना चाहिए, कलर्स कौन से लगाने हैं, फ़ॉन्ट कलर कौन सा लगाना है। तो वही मैं इनको समझा रही थी। तो कलर इन्हें समझ में आ गया था। थोड़ा सा मुझे इससे भी लाइट चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऑनर का वेट कर रहे थे। तो ये ऑनर आ गए थे। अब मैं उनको डिटेल से बता रही हूँ कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए और क्या क्या वर्क करवाना है, क्या नहीं करवाना। तो माशाल्लाह से बहुत ही नाइस ये पर्सन है और बहुत ही अच्छा इन लोगों का काम है और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसे स्टाफ के साथ अगर काम किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो ये लोग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं, पेपर्स से रिलेटेड और प्राइस से रिलेटेड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। तो बस हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, जस्ट एडिटिंग चल रही है और हम नेम वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं। एडिटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हमें जाना है। मुझे कुछ अपने लिए स्नेकर देखने हैं, कुकी के लिए देखने हैं। तो बस अभी हम ये कलर्स वगैरह स्कीम चेंज करवा रहे हैं। और ये मैं बैठी हूँ जी मैं, और यहाँ हो रहा है जी काम। तो बस यहाँ से अब चलते हैं, निकलते हैं। और ये काम तकरीबन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया। अब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ जी बाटा, और बाटा पे मुझे ये स्नेकर्स अच्छे लगे थे। तो को भी सेम चाहिए था। तो वो कलर्स देख रही थी कि उसको कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने उससे कहा कि ये वाला ले ले, ब्लू ना ले। मैंने वैसे ब्लू कहा था, लेकिन वो कहती मुझे दूसरा वाला चाहिए। अब यहाँ हम लोग डायर के पास आ गए हैं। कुछ फैब्रिक डाई करवाने के लिए देनी थी, वो डाई हो रही हैं, लेसेस डाई हो रही हैं। तो बस इसी कामों की वजह से थोड़ा सा हम लोगों का जो व्लॉग है थोड़ा लेट आता है। तो फिर आप लोगों से माजरत है। आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, तो इसी वजह से डिले हो जाता है। होप आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि ये कितना मुश्किल काम है। तो डायर से तो काम हमारा हो गया। बस ये सड़क हम लोग क्रॉस करेंगे और जाएंगे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फ्राइज़ का ना एक उन्होंने शॉप ओपन किया है और उनके बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलें चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कौन सी है। काम करते करते रात हो गई और यहाँ पर बहुत ही यम्मी सी यहाँ पर फ्राइज़ मिलती हैं। बहुत यम्मी होती हैं, चीज़ फ्लेवर्स और बहुत से अच्छे अच्छे फ्लेवर्स इन लोगों के ऊपर होते हैं। ये फ्राइडे के नेम से है। बहुत ही अच्छा बहरिया टाउन में सफारी में ये ओपन हुआ है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत यमी इनकी है और प्राइजेस भी बहुत लो हैं। ये सारी इन्होंने डिटेल रखी हुई हैं और यहाँ से हम लोग ऑर्डर देंगे और लेंगे और फिर घर चलेंगे। ये बहुत ही पता नहीं क्या इनका फ्लेवर होता है, पर ये इतने यमी होती है कि मैंने पूरे लाहौर में बहुत सी जगह से फ्राइज़ खाए, पर ये वाला टेस्ट कहीं पर भी नहीं खाया। तो ये मैंने अपना ऑर्डर ले लिया है। अब बस ये ऑर्डर पैक करवा के लेंगे और घर निकलेंगे। इन्होंने न्यूली ही यहाँ पर स्टार्ट किया, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत देने वाला है कि आप लोग कहीं पर भी स्टार्ट करो तो अल्लाह रिस्क दे देता है। तो माशाल्लाह इनकी बहुत चल रही है यहाँ पर। तो
मैंने ले ली अपनी फ्राइज़ यम्मी सी। अब इसको खाऊंगी और खाते खाते घर जाएंगे और आपसे मिलते हैं घर पहुंच के। तो बस आज का दिन ऐसा ही गुजरा। होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों की बहुत केयर करें, अपने फ्रेंड्स की बहुत केयर करें। अपनी खुशियों में, अपने गमों में उन लोगों को साथ रखें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। तो इसी मैसेज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।